गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, मैंने अर्थशास्त्र कभी पढ़ा नहीं, इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी, मगर मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है और बीआरसी में काम किया हूँ। इसके अलावा मैंने 1974 से रुड़की से बीटेक किया हुआ है, जो अब आईआईटी हो गया। तो आज की चर्चा मेरी इकोनॉमिक्स पे है और मैं ये बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स की डिग्री की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जो अपने को नामचीन अर्थशास्त्री कहते हैं या समझते हैं, या जिनको हम लोग नामचीन मानते हैं, उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था को भारतीय सेंस में कोई समझ नहीं है। जो लोग विदेशों में जाते हैं, ऑक्सफोर्ड में भी लेक्चर देते हैं, उनको भी भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई समझ है नहीं। वो सिर्फ डॉलर की अर्थव्यवस्था समझते हैं। दोस्तों, मेरा विदेश जाने का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। मैं मात्र 40 दिनों के लिए यूएस गया था, वो भी अपने बेटे के सहयोग से। और वहां पे मुझे एक चीज देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब हम ग्रॉसरी खरीदने जाते थे शहर से काफी दूर बच्चे के साथ, तो एक हफ्ते की ग्रॉसरी, जिसमें वेजिटेबल्स भी होती थी, फूड ग्रेन्स भी होते थे, तो वो 4 से 5 हजार रुपया कॉस्ट करता था इन रूपी टर्म्स। तो लेकिन अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो करीब $60-70। तो मैं लड़के से कहता था, यार कि यहाँ पे तो बड़ा कॉस्टली है। तो वो कहता था मुझसे कि आप रूपी टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए आपको कॉस्टली लगता है, और हमारे लिए तो ये $50-60 है। तो मेरी समझ में, हालांकि जीडीपी पीपीपी मैं पहले से जानता था, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने जीडीपी पीपीपी को अमेरिका जाकर के देखा। इसको आप इस तरह से भी समझें कि एक रोटी हमारे देश में आसानी से आपको 5 रुपए में मिलेगी, और वही रोटी जब आप अमेरिका जाएंगे तो आपको कम से कम 25 रुपए में मिलेगी। अब आप डॉलर टर्म्स में सोचेंगे तो बहुत थोड़े से डॉलर्स में मिलेगी। अच्छा देखिए, यहां समझने की बात यह है कि हमारे जो 140 करोड़ भारतीय हैं, वो रोटी खाने अमेरिका तो जाएंगे नहीं। उनको जब यहीं पे 5 रुपए की रोटी मिल रही है, ये मैं नहीं कहता हूं कि कुछ करोड़ 2 करोड़ लोग विदेशों में चले जाएंगे आउट ऑफ 140 करोड़। तो जो 138 करोड़ यहां हैं, उन्हें तो हिंदुस्तान में ही रोटी खरीदनी है ना। तो फिर हम डॉलर की बात क्यों करते हैं? हाँ, डॉलर तब पिक्चर में आता है जब हम ऑयल की बात करते हैं, फ्यूल की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऑयल हमारा इंपोर्ट होता है डॉलर टर्म्स में। अरे भाई, कितने का पेट्रोल रोज खर्च करते हैं आप? 100 रुपए, 200 रुपए। तो उसके चलते हम अपनी जीडीपी को डॉलर टर्म्स में सोचे ही क्यों? तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो हमारे अर्थशास्त्री लोग हैं, वो आज भी इंडिया को 5वें दर्जे की विश्व की अर्थव्यवस्था बता रहे हैं। मेरे भाई, अगर 140 करोड़ लोग यहां रहते हैं आउट ऑफ 800 करोड़, तो हम विश्व की 10वें नंबर या 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था कैसे हो सकते हैं? सब लोगों को भोजन मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, मकान सब लोग बना रहे हैं। इसका मतलब कहीं कुछ फंडामेंटल गलती है। वो यही गलती की है जो मैंने जीडीपी पीपीपी को रोटी के टर्म्स में आपको समझाया। अब आइए हम बात करते हैं कि जीडीपी पीपीपी हमारी कितनी है।
या विश्व के अग्रणी देशों की कितनी है। दोस्तों, चाइना जीडीपी पीपीपी के टर्म्स में 33 ट्रिलियन डॉलर्स पे है, यूएस 27 ट्रिलियन डॉलर्स पे है, और इंडिया 13 ट्रिलियन डॉलर्स पे है। 13, 27, 33, ये फिगर याद रखिएगा। अब सवाल ये होता है कि जब जीडीपी पीपीपी में हम तीसरे स्थान पे ऑलरेडी हैं, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि विश्व में हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी आर एट नंबर 3, और यहां से हमको छलांग लगानी है दूसरे नंबर की, यानी कि यूएस को सरपास करना है। चाइना को हम अभी नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हम जो है इकोनॉमी में बहुत पीछे हैं विश्व में, ऐसा नहीं है। उनको ये सीखना होगा और जीडीपी पीपीपी के टर्म्स में ही अर्थव्यवस्था का आकलन करना होगा। धन्यवाद।